नमस्ते। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज देश की जो हालत है, आज बिहार पटना में जिस तरीके से छात्र रोड पर है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही, उनके ऊपर वाटर कैनन से इतनी कड़ाके की ठंड में पानियों की बौछार की जा रही है, तमाम लाठी डंडल की मारी मतलब पिटाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जो एग्जाम में धांधली हुई है उसकी फिर से री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की निर्दयी सरकार है देश में कि इस तरीके से षड्यंत्र करके जवानों को पीटा जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर पानियों की बौछार की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। और मैं उन लाठीचार्ज करने वालों को भी एक फौजी होने के नाते एक संदेश देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि कल को तुम भी यहीं से गए हो। ये किसी आतंकवादियों के ऊपर इस तरीके से, इस बेरहमी से जो तुम टूट रहे हो, तो कोई आतंकवादी नहीं है। तुम्हारे देश को क्षति पहुंचाने नहीं, देश के भविष्य को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। ये बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए, बिहार से करप्शन को मिटाने के लिए, और हो सकता है तुम्हारे घरों के भी हों, उसी में तुम्हारे घरों के भी बच्चे हों। तो इतना बेरहमी से लाठीचार्ज करने से पहले थोड़ा एक बार सोचिएगा कि हम किसी उस आतंकवादी के ऊपर ये लाठीचार्ज नहीं करने जा रहे हैं। कोई हमारे देश के ऊपर हमला नहीं करने आया जिसके ऊपर हम लाठीचार्ज कर रहे हैं। और अगर वहां पे लाठियां चलानी होंगी तो तुम लोगों की भी पतलूनें गीली हो जाएंगी। इसलिए कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसी अमानवीय, ऐसा कुकृत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए तुम लोगों को। और वो अधिकारी जो इस तरीके के आदेश दे रहा हो, उसे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्हीं करप्शन खोरों ने इस तरीके का माहौल, देश में इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये लगाम नहीं लगा सकते कि परीक्षा जिस तरीके से धांधली की जा रही है उस धांधली को रोका जाए। ये लगाम नहीं लगा सकते कि जो इस तरीके के माफिया हैं, जो इस तरीके से पर्चे को लीक करा रहे, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाए। उनके बजाय ये जो देश के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, जो सत्य के राह पे चल रहे हैं, उनके ऊपर सच्चाई को कुचलने के लिए जो लाठियां चलवा रहा है, इसमें ऐसे आंदोलन में मैं निवेदन करता हूं, मैं अपने उन बुजुर्ग मां बाप से और यूथ से और उन मदर फादर से, सभी लोगों को ऐसे आंदोलन में आगे आकर के अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने देश के भविष्य के लिए खड़ा होना चाहिए। तमाशा नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा रहा। ये जो देश में करप्शन हो रहा है, जो देश की परीक्षाओं को बार बार, हर परीक्षाओं को लीक कराया जा रहा है, कितना मेहनत करके, कितना दिन रात अपनी आंखों की रोशनी को दिन रात कुर्बान करते हैं, अपनी कितनी आंख फोड़ फोड़ करके, इतनी मेहनत करने के बाद पता चलता है कि परीक्षा में धांधली हो रही है। और इन बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के इनके बच्चे अधिकारी बन रहे हैं। तमाम सारे गुण खिलाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए, और उल्टा पिटवाया जा रहा है जब अपने बेगुनाह छात्रों को। और ये सारे गुल जिस सरकारें खिलाती हैं, इनकी हिम्मत नहीं है भाई, पेपर लीक कैसे हो रहा, तुम किस लिए हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और इस तरीके से कितने जवानों को, कितने उन युवाओं को, कितने उन छात्रों को पीट पीट करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। तो लाठियां भाजने से पहले थोड़ा सा एक बार शर्म करिएगा तुम लोग, उसके बाद लाठियां भाजिएगा। अगर वो लाठियां भाजने लगेंगे जो सामने हैं, तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वो इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी वर्दी की, तुम्हारी, तो तुम्हें भी अपनी इज्जत को बचाने की जरूरत है। तुम्हें ऐसे
कायर अधिकारियों के आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसी लाठियां मार रहे हो कि जवान छात्र धड़ल्ले से एकदम एक एक लाठी में गिर जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, किसी का सर फूट रहा है। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। कह रहा हूं कि ये लाठियां जब तुम्हें अगर आतंकवादियों के ऊपर भाजनी पड़ती ना, गद्दारों के ऊपर जब भाजनी पड़ती ना, तो पतलून तुम्हारी गीली हो जाती। तो शर्म करिए कम से कम। ये लाठियां चलाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आपके घरों के भी बच्चों के साथ ऐसा होगा, और शायद हो ना हो कि आपके घरों के भी बच्चे उस भी भीड़ में हों। आज देखिए ना देश की हालत, किसान भी रोड पे बैठे हुए, छात्र भी हैं, और हम जवान भी घूम रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि सच्ची ड्यूटी का फर्ज क्या होता है। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा उन वर्दीधारियों तक पहुंचाइएगा। अपने देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को, इस संदेश को, एक वर्दीधारी जो ये संदेश दे रहा है, इस संदेश को उन वर्दीधारियों तक पहुंचाइएगा जो इस तरीके से कायराना हरकत कर रहे हैं, अपने युवाओं के ऊपर, अपने छात्रों के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर इस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं, वाटर कैनन की बौछार कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। इतनी लाठियां भाजने का शौक है तो एक बार सरहद पे चले जाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अपने देशवासियों से इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और उन वर्दीधारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। हरेंद्र फौजी का संदेश उन वर्दीधारियों तक जरूर पहुंचाएंगे जो इस तरीके से कुकृत कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और लास्ट में ये भी उन छात्रों के साथ, उन युवाओं के साथ लगातार मैं जितना मेरा हो सकता है, मेरे पास कोई धन नहीं है, लेकिन हां, अपने शरीर के साथ जितना मैं सहयोग कर सकता हूं, उतना सहयोग करने के लिए हमेशा अपने देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।